Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that all of you will be fine. In this video we are going to study unit number 2, My Beloved Pakistan. In a previous video I have already explained the whole poem. So let's get started. Here comes the summary first. The poem My Beloved Pakistan expresses deep love, respect and devotion for Pakistan. नज़म मेरा प्यारा पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए गहरी मोहब्बत, एहतराम और अकीदत का इजहार करती है. द पोएम डिस्क्राइब्स पाकिस्तान एज अ ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड लैंड with vast skies, flowing rivers, fertile plains, high mountains and deserts. शायर पाकिस्तान को एक खूबसूरत और बाबरकत सरजमीन के तौर पर बयान करता है जिसमें वसी आसमान, बहते दरिया, जरखेज़ मैदान, बुलंद कुदरती पहाड़ और सहरा हैं. Every part of the country reflects natural beauty and greatness. मुल्क का हर हिस्सा कुदरती हुस्न और अज़मत की अक्कासी करता है. The poet highlights that the spirit of Pakistan is strong and can face every challenge with courage and hope. शायर इस बात पर रोशनी डालता है कि पाकिस्तान की रूह मजबूत है और हिम्मत और उम्मीद के साथ हर चैलेंज का मुकाबला कर सकती है. There is a quotation जो है ऑप्शनल होती हैं, but for the presentation sake we add in the summary. Bravery is the soul of a nation that never bows before difficulties. बहादुरी उस कौम की रूह है जो मुश्किलात के सामने कभी नहीं झुकती. The poet also praises the national flag. शायर कौमी परचम की तारीफ भी करता है. The green and white flag with its shining star represent peace, unity and progress. अपने चमकते सितारे के साथ सब्ज और सफ़ेद परचम अमन, इत्तेहाद और तरक्की की नुमाइंदगी करता है. It gives people hope and reminds them of their duty towards the nation. ये लोगों को उम्मीद दिलाता है और कौम के तईं उनके फ़र्ज़ की याद दिलाता है. It inspires pride and strengthens love for the homeland. ये फ़ख्र को मुतासिर करता है और वतन से मोहब्बत को तक़वियत देता है. As it is said, जैसा कि कहा जाता है, The flag of a nation is the symbol of its honor, unity and identity. किसी कौम का झंडा उसकी इज़्ज़त, इत्तेहाद और शनाख्त की अलामत होता है. The poet encourages people to stay united, work honestly and serve the country with dedication. शायर लोगों को मुत्तहिद रहने, दयानतदारी से काम करने और लगन के साथ मुल्क की खिदमत करने की तरगीब देता है. Progress can only be achieved through cooperation, education and sincerity. ताउन, तालीम और खलूस से ही हर तरक्की मुमकिन है. Unity, faith and discipline reflects the message clearly. ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त इस पैगाम की वाज़ेह अक्कासी करता है. United we stand, मुत्तहिद होकर हम खड़े रहेंगे. Divided we fall, और अगर हम अलहदा हुए तो हम गिर सकते हैं या गिर जाएंगे. In the end, आखिर में the poet promises loyalty to Pakistan and wishes to contribute positively to its development. आखिर में शायर पाकिस्तान के साथ वफादारी का वादा करता है और इसकी तरक्की में मस्बत किरदार अदा करने की ख्वाहिश करता है. The poem inspires patriotism, responsibility and a strong commitment to building a peaceful and prosperous nation. नज़म हुब्बुल वतनी, ज़िम्मेदारी और एक पुरअमन और खुशहाल कौम की तामीर के लिए मजबूत अज़्म की तरगीब देती है. So that was the summary. Let's move towards the question answers. Here comes the questions given within the text. We can call them box questions. जो नज़म के साथ साथ दिए होते हैं उन्होंने या किसी भी लेसन के अंदर दिए होते हैं. So the first question is, what qualities of the land are being celebrated? ज़मीन की किन खसूसियात को मनाया जा रहा है? एंड द आंसर इज़ द पोइट सेलिब्रेट्स पाकिस्तान्स नेचुरल ब्यूटी, रिचनेस, स्ट्रेंथ एंड डाइवर्सिटी. शायर पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती, दौलत, ताकत और तनों का जश्न मनाता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ डज़ द पोइट यूज़ सिम्बलिज़म इन डिस्क्राइबिंग द फ्लैग? शायर परचम को बयान करने में अलामत का इस्तेमाल कैसे करता है? सिम्बलिज़म एक फिगर ऑफ स्पीच है, तो वो शायर फ्लैग के लिए कैसे इस्तेमाल करता है नज़म में? द पोइट डिस्क्राइब्स द फ्लैग एज अ बीकन इन द नाइट.
दिस सिम्बलाइजेज होप, गाइडेंस, यूनिटी एंड प्राइड। शायर झंडे को रात में रोशनी के तौर पर बयान करता है। ये उम्मीद, रहनुमाई, इत्तेहाद और फ़ख्र की अलामत है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मैसेज डज द स्पीकर कन्वे अबाउट द रिलेशनशिप टू पाकिस्तान? स्पीकर पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में क्या पैगाम देता है? एंड द आंसर इज द स्पीकर एक्सप्रेसेस डीप लव, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टू पाकिस्तान। स्पीकर ने पाकिस्तान से गहरी मोहब्बत, वफादारी और वाबस्तगी का इजहार किया है। दे कंसिडर पाकिस्तान देयर होम एंड प्रॉमिस टू सर्व इट विद डेडिकेशन, शोइंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म। वो पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं और जज्बा हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा करते हुए लगन के साथ उसकी खिदमत करने का वादा करते हैं। So here ends the questions given within the text. Now let's go through the comprehension questions, and the first one is, what is the overall message of the poem? नज़म का मजमूई पैगाम क्या है? The overall message of the poem is to express love, pride and loyalty towards Pakistan. नज़म का मजमूई पैगाम पाकिस्तान से मोहब्बत, फ़ख्र और वफ़ादारी का इजहार है। It encourages citizens to work together and serve their country for the brighter future. ये शहरियों को मिलकर काम करने और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने मुल्क की खिदमत करने की तरगीब देता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हाउ डज़ द पोइट शो लव फॉर पाकिस्तान? शायर पाकिस्तान से मोहब्बत कैसे ज़ाहिर करता है? एंड द आंसर इज़, द पोइट शोज़ लव फॉर पाकिस्तान बाय प्रेजिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी, admiring its national flag and expressing pride in its people. शायर पाकिस्तान के कुदरती हुस्न की तारीफ़ करके, उसके कौमी परचम की तारीफ़ करके और उसके लोगों पर फ़ख्र का इजहार करके पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच नेचुरल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान हैव बीन मेंशन्ड इन द पोइम? नज़्म में पाकिस्तान की किन कुदरती खसूसियात का जिक्र किया गया है? एंड द आंसर इज़, The poem mentions several natural features of Pakistan, including, इस नज़्म में पाकिस्तान की कई कुदरती खसूसियात का जिक्र किया गया है, जिनमें शामिल है वाइड लेक्स, ब्लू रिवर्स, हाई माउंटेन्स, स्नोई पीक्स इन द नॉर्थ, ग्लोइंग डेजर्ट्स इन द साउथ, फर्टाइल सॉइल एंड ब्लूमिंग ट्रीज। जैसे कि वसी आसमान, नीली नदियाँ, ऊंचे पहाड़, शुमाल में बर्फ़ानी चोटियाँ, जनूब में चमकते सहरा, ज़रख़ेज़ ज़मीन और खिलते दरख्त। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सिम्बलिज़म इन द पोइम रिप्रेजेंट यूनिटी एंड पेट्रियटिज़म? नज़म में कौन सी अलामतें इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी की नुमाइंदगी करती हैं? हियर कम्स आंसर, द ग्रीन एंड वाइट फ्लैग सिम्बलाइजेज पेट्रियटिज़म एंड नेशनल प्राइड। द फ्रेज स्टैंड एज वन रिप्रेजेंट यूनिटी। सब्ज़ और सफ़ेद परचम हुब्बुल वतनी और कौमी फ़ख्र की अलामत है। जुमला एक के तौर पे खड़े हो जाओ इत्तेहाद की नुमाइंदगी करता है। क्वेश्चन नंबर 5, एंड दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोइम, हाउ कैन स्टूडेंट्स लाइक यू एक्सप्रेस पेट्रियटिज़म इन डेली लाइफ? आप जैसे तलबा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हुब्बुल वतनी का इजहार कैसे कर सकते हैं? एंड द आंसर इज़, students can show patriotism by studying hard, following rules, respecting national symbols, keeping their environment clean and working for the betterment of their country. तलबा मेहनत से मुतालिया करके, क़वायद पर अमल करके,